हेलो एवरीवन, मैं हरदीप कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम मोशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किया है वहाँ पे हमने देखा है कि मोशन दो तरह की है। Motion, one is uniform motion and second is non-uniform motion. Uniform motion क्या होता है? Uniform motion means जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रही है। That means its velocity is not changing with time, it is moving with constant velocity, जो fixed velocity है, या इसको हम सिंपल शब्दों में कहें कि वो सेम स्पीड से जा रही है, isn't it? उसकी velocity change नहीं हो रही है and it is moving in a particular direction. तो उसे हम कहेंगे uniform motion. But हमारे आसपास जनरली जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। कई बार ऑब्जेक्ट स्लो हो जाती है, कई बार ऑब्जेक्ट फास्ट हो जाती है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कहीं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो ऐसी जो मोशंस है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ उसकी जो वेलोसिटी है कम ज्यादा हो रही है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो वहाँ पे एक नई क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। और ये जो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज डिफाइंड बाय अनदर क्वांटिटी। यहाँ पे एक और क्वांटिटी की बात होती है और उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एक्सेलरेटर सुना होगा जरूर। तो एक्सेलरेटर का क्या काम है? एक्सेलरेटर का काम है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना, से रेस भी कहते हैं, रेस है तो उससे हम गाड़ी की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, isn't it? So accelerate करना means we are changing the velocity or speed of the object, उसे हम कहते हैं acceleration। तो acceleration is the rate of change of velocity। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कैसे चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहां पर भी ये वर्ड रेट आता है इन फिजिक्स, रेट का मतलब होता है कि हम पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। वो पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर सेकेंड। सो टाइम को हम एक कोई भी एक सिंगल जो टाइम यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, or we can say when the velocity of an object changes per unit time, it is called acceleration। अब ये जो acceleration है, जो change है velocity में, ये negative भी हो सकता है, मतलब जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस भी हो सकती है, और जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, जब कम हो रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जो दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं वो है रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम होना तो वो रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी इंक्रीज होना वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सो इसको हम वेलोसिटी के जो
टर्म्स में इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी इट इज मूविंग विद यू, उसकी कुछ वेलोसिटी है, और उसके बाद सपोज हमारे एक बस ही है, बस जो है इट इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो ड्राइवर है उसने एक्सेलरेट किया, जो गाड़ी की जो स्पीड है बस की उसको इंक्रीज किया, और 40 से जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे आ गई है। सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो इंक्रीज है ये कितनी देर में हुआ है, दैट विल बी टाइम। कितनी देर में स्पीड इंक्रीज हुई है तो वो टाइम होगा। सो एक्सेलरेशन विल बी given by the equation final velocity minus initial velocity by time, because acceleration is change in velocity. So change in velocity क्या है, पहले कितनी velocity थी, पहले velocity थी u, u से change होके कितनी हो गई, v हो गई। 40 थी पहले, 40 से change होके कितनी हो गई, 50 हो गई। कितनी देर में हुई, वो time। So change in velocity by time taken. So उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v minus u by t, और acceleration is denoted by a and unit of acceleration, SI unit जो है acceleration की वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम इसकी यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट इज जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब ये भी दो तरीके से चेंज हो सकती है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहां पर जो रेट ऑफ चेंज है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी हम मोशन स्टडी करते हैं। हम टाइम के साथ कंपैरिजन करेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। तो हम यहां वेलोसिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। सो 0 सेकेंड्स पे टाइम हमारा सेकेंड्स में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी। 0 सेकेंड्स पे दोनों की ही वेलोसिटी 0 है। 2 सेकेंड्स पे आके ए की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और बी की वेलोसिटी दोनों की 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। 4 सेकेंड्स पे आके ए की वेलोसिटी जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। 6 सेकेंड्स पे आके ए की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसकी 11 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 8 सेकेंड्स पे आके इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसकी वेलोसिटी जो है 13 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 10 सेकेंड्स पे आके इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है जी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की ही वेलोसिटीज इंक्रीज हो रही हैं। जब दोनों ने अपनी मोशन शुरू की तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये हर 2 सेकेंड में अपनी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ा रही है। हर सेकेंड में, हर 2 सेकेंड्स में 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट इक्वल रेट। इक्वल रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, यहां पे जो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट वो रेट बराबर नहीं है, वो इक्वल नहीं है। पहले जो वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड्स पे तो 4 मीटर पर सेकेंड है, बट उसके बाद अगले 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई, उसके बाद फिर 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई,
फिर उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट नॉट एट द इक्वल रेट। तो ये जो एक्सेलरेशन है, जहां वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट इक्वल रेट पे नहीं बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है पर वो अलग अलग, कभी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम बढ़ती है, कभी फिर ज्यादा बढ़ जाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी वो सेम रेट पे हो रही है, हर 2 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। When the velocity is increasing at equal rate और in equal intervals of time, जो velocity का increase है वो same है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दो तरह की एक्सेलरेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरती है तो उस समय पे भी उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। नाउ दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है फॉर एवरी सेकंड। जबकि जो हमारे आसपास जो जनरल व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वहां पे जो एक्सेलरेशन का एग्जांपल है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कभी कम इंक्रीज होती है, कई बार डिक्रीज भी करनी पड़ती है, कई बार नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन करनी पड़ती है, कई बार ऑब्जेक्ट हैज टू कम टू अ स्टॉप। तो वहां पे जो वेलोसिटी चेंज है वो बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड जितनी हमने टर्म्स डिस्कस की हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट ऑल दिस डेटा। ये जो सारा मोशन के बारे में इतना कुछ पढ़ा है हमने, इस डाटा को हम बड़े आसान तरीके से ग्राफ्स की मदद से बड़े इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने क्रिकेट मैच सब लोगों ने देखा होगा, और क्रिकेट मैच में वो पूरे मैच की जो समरी है वो ग्राफ्स के फॉर्म में हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर हमें पूरा मैच जो है वो ऐसे सुनना पड़े कि फर्स्ट ओवर में कितने रन थे, कौन से ओवर में कौन सा बैट्समैन आउट हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी या समझनी शायद हमारे लिए मुश्किल होगी। बट वो 20 ओवर का या 50 ओवर का जो मैच है, जब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ओवर्स होते हैं और अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो यहाँ पे वो इस तरह से कंपैरिजन की पहली टीम का ऐसा परफॉर्मेंस था, जो दूसरी टीम है वो अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो टीम है वो ऊपर जा रही है या नीचे दूसरी टीम के साथ बराबर है। तो सिंपल ग्राफ की हेल्प से इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है। सिमिलरली आपने इस तरह का देखो, अगर रन स्कोरिंग कितनी है, फर्स्ट ओवर में कितने रन हैं, सेकंड ओवर में कितने रन हैं, कहाँ पे विकेट गया है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे अगर विकेट गया तो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ओवर्स जो हैं जिनमें रन नहीं बने, कौन से ओवर्स में ज्यादा रन बने हैं, isn't it? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, 20 ओवर 50 ओवर की जो रन्स की और विकेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन, बट सिंपल एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। सो हम ग्राफ्स क्यों चूज करते हैं, या जो इंफॉर्मेशन है ग्राफ्स के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाई ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफ्स जो है, एक तो ये कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट है। आप देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़े आसान तरीके से हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ्स की मदद से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अगर हमने 2 या 3 क्वांटिटीज में कंपेयर करना है, तो अगर हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर किसी कोई लैंग्वेज का अगर किसी को बैरियर है, जिन लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ आती है, उन लोगों के लिए भी ग्राफ्स में स्टडी करना आसान है एज कंपेयर टू अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन हम लैंग्वेज के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में दे देंगे। तीसरा जो है, इट हेल्प्स इन इजी अंडरस्टैंडिंग, और वो जो फैक्ट्स हैं वो बड़ी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। जो इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स इन अ ग्राफिकल मेथड।
सो ग्राफिकल मेथड के जो एडवांटेजेस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट तो यही है कि इजी टू रिप्रेजेंट द डेटा, बहुत आसान तरीके से हम डेटा जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग चार्ट्स के फॉर्म में, अलग अलग ग्राफ्स के फॉर्म में। देन कन्वीनियंट टू कंपेयर ऑल्सो, जो कंपैरिजंस हैं वो करने बड़े आसान है। कोई भी 2 या 3 क्वांटिटीज में हमने 2 या इससे ज्यादा क्वांटिटीज, जितनी मर्जी क्वांटिटीज उनमें हमने कंपैरिजन करना है तो ग्राफ्स की मदद से कंपेयर करना आसान हो जाता है। एंड ऑल्सो दे आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड, उन्हें समझना भी बहुत आसान होता है ग्राफ्स के फॉर्म में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरह जैसे हम बाकी इंफॉर्मेशन ग्राफ्स की मदद से पढ़ते हैं, मोशन जो है इसे भी जब हम ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोशन को समझना और कैसे मोशन जो है वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है। अब जैसे मैंने पहले चार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की टेबल्स के फॉर्म में, तो टेबल्स के फॉर्म में भी उस इंफॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। बट अगर वही इंफॉर्मेशन हम अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इमीडिएटली देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से है, किसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, किसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफ्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम मोशन में कौन कौन सी ग्राफ्स हम यूज करते हैं और उन्हें किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली मोशन में हम 2 तरह के जो ग्राफ्स हैं वो स्टडी करते हैं। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है, जहां डिस्टेंस के साथ हम देख रहे हैं हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जहां पे टाइम के साथ वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है तो वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो इन दोनों ग्राफ्स के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, हम थोड़ा सा एक बेसिक ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एज यू माइट बी नोइंग इट ऑलरेडी। ये कौन सा एक्सिस है? दिस इज द y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, isn't it? तो यहाँ पे जो y एक्सिस है ये नॉर्मली डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी हम y एक्सिस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो हम x एक्सिस पे लेते हैं। 2 क्वांटिटीज के बीच में बनता है ग्राफ हमेशा, तो इसमें से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम x एक्सिस पे लेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो y एक्सिस पे लेंगे। जैसे टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी दूर तक जा रही है, तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम तो it does not depend on the distance, whereas distance will depend on time। इतने टाइम में इतना डिस्टेंस हो गया, उसके बाद इतना डिस्टेंस हो गया, उसके बाद इतना डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस को हम टाइम के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जनरली जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स लेते हैं, जनरली जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम जो है वो x एक्सिस पे आता है और जो डिस्टेंस है हमारा वो y एक्सिस पे आता है। ओके, क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट मैच में x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी होती है? इफ इट हैज टू बी अ ग्राफ बिटवीन रन्स एंड ओवर्स, अगर रन्स पर ओवर का ग्राफ बनना है तो कौन सी क्वांटिटी x एक्सिस पे आएगी? ओवर्स विल बी ऑन द x एक्सिस, क्योंकि ओवर्स तो इंडिपेंडेंट है, वो तो जो नंबर ऑफ ओवर्स फिक्स्ड ही है, जबकि रन्स जो है वो डिपेंडेंट है। किसी ओवर में कम रन बन सकते हैं, किसी में ज्यादा बन सकते हैं, तो रन्स जो है वो y एक्सिस पे आते हैं और ओवर्स जो है वो x एक्सिस पे आते हैं, isn't it?
नाउ सो टाइम हमारा x एक्सिस पे है और डिस्टेंस हमारा y एक्सिस पे है, बट देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस जहां पे जो टाइम है वो y एक्सिस पे आ सकता है और डिस्टेंस हमारा x एक्सिस पे आ सकता है। जैसे कि अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग व्हीकल्स जो हैं वो कितनी देर में तय करते हैं। हम बस, कार, ट्रेन और एरोप्लेन का कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू अमृतसर, लेट अस assume that it is 150 किलोमीटर्स, ठीक है जी। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बस अलग टाइम लेगी, ट्रेन अलग टाइम लेगी, कार अलग टाइम लेगी और एरोप्लेन अलग टाइम लेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हियर और टाइम जो है वो अलग अलग वेरी करेगा। तो ऐसे केसेस, या अगर रेस है तो रेस में भी 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस में डिस्टेंस फिक्स्ड है, अब अलग अलग एथलीट जो है वो अलग अलग टाइम लेगा। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस को x एक्सिस पे लेंगे और टाइम को y एक्सिस पे लेंगे। तो ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे टाइम को हम y एक्सिस पे ले सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो हमारी मोशंस हैं, जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें हम टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।